हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईटीआई के एग्ज़ाम की तैयारी आपको किस तरीके से करनी है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाए, अच्छे अंक ला पाए। देखो दोस्तों, यदि आप 100 में से 33 नंबर लाते हो तो वो आपको सिर्फ 5 की कैटेगरी में आता है। लेकिन यदि आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हो तो जिस तरीके से हम आज आपको बता रहे हैं इस तरीके से पढ़ो। तो ध्यान रखना दोस्तों, निश्चित रूप से आप अच्छे नंबरों पर काम कर पाओगे, अच्छे नंबर ला पाओगे। क्योंकि देखिए, ये जो आपके डीजीटी है, डीजीटीसी अप्रूवल वेबसाइट है, जो वेबसाइट हम आपको बताने वाले हैं कहाँ से आपको पढ़ना है। आप ए टू जेड किसी भी ट्रेड के हैं। हाँ दोस्तों, हो सकता है किसी ट्रेड का डाटा ना हो जो कि अभी हाल फिलहाल में नई ट्रेड आई हो, अन्यथा ऐसी कोई ट्रेड नहीं जिसका डाटा इस पोर्टल पर नहीं होगा या इस वेबसाइट पर नहीं होगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्टेड होगी दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं क्या। देखो दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखना है, यदि आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की तो आप ये मान के मत करो कि सिर्फ आपको यही एक एग्जाम देना है। देखो, एग्जाम आपके बहुत है। मान लो आप अभी आपका टारगेट है आईटीआई, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप चाहोगे क्या आपको गवर्नमेंट जॉब भी करनी है। तो दोस्तों, एक बार पढ़ो, बार बार नहीं। तो इसलिए अभी आईटीआई का टारगेट नहीं, सिर्फ पूरा टारगेट रखो कि आपको एक कोई भी टॉपिक कंप्लीट कब पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ो, चाहे साथ के साथ नोट्स बनाओ, उसे रफ कॉपी पर लिखते चलो। तो ध्यान रखना, साथ के साथ इस तरीके से नोट्स को तैयार करो कि आपको आने वाले टाइम में इतना बेनिफिट हो। यदि आपको अब कोई समस्या है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, जो भी आपके इंस्ट्रक्टर हैं उनसे जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जब आप पढ़कर चले जाते हो कॉलेज से, उसके बाद यदि आप कोई भी चीज़ पूछते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि टीचर कभी नहीं बताता, टीचर आपको बताता है, लेकिन क्या है उसके बाद आपको थोड़ी सी समस्या आती है। आप ये सोचोगे कि आज कॉलेज जाऊं या ना जाऊं, इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं आती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है और कहाँ से। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से भारत स्किल सर्च करना है, BHAR, ठीक है ना। तो जैसे आप सर्च करोगे तो इसके बाद जो सबसे पहला पोर्टल आएगा भारत स्किल, आप इस पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप क्लिक करते हो इस तरीके से, जैसे आपने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि हो सकता है भारत स्किल सर्च करने के बाद आपको सबसे पहले वाले पे ही क्लिक करना है, जब भारत स्किल्स लिखा हुआ है इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इस इंटरफेस में क्या है, CTS है, CITS है, ठीक है ना, CTS है, CITS है, अप्रेंटिसशिप है, ITI, ठीक है ना। तो इस तरह का और भी बहुत है, ITOT है, भारत स्किल फंड। तो उससे आपको कुछ नहीं करना, आपको CTS पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, जो CTS होता है वो आपका ITI होता है, जबकि CITS क्या होता है, एक मास्टर डिग्री होती है ITI के लिए। तो आपको CTS पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो इस तरीके का आपका फिर से एक इंटरफेस बनकर आ जाएगा इस तरीके का। और आप इसमें देख सकते हो दोस्तों, इसमें आपको A to Z ट्रेड मिलेगी। A to Z, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटर है। उसके बाद MMV है, ठीक है, MMV है, वेल्डर है, वायरमैन है, RAC है, प्लम्बर है, स्विमिंग टेक्नोलॉजी है, मशीनिस्ट है, ठीक है, आपके ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है, ड्राफ्टमैन सिविल है, कॉस्टमोलॉजी है, वर्क वुड, मतलब कुल मिलाकर दोस्तों जितनी भी आपकी ट्रेड है, सारी ट्रेड के बारे में आपको यहाँ से जो भी आपको चाहिए वो चीज़ मिल जाएगी। अब मान लो आपको किसी ट्रेड के बारे में आपको चाहिए, इलेक्ट्रीशियन या फिटर के बारे में तो आपको बिल्कुल सामने मिल गया। तो मान लो आप किसी और ट्रेड के बारे में जानना चाहते हैं, जो ट्रेड आपको मान लो इसमें भी नहीं है, मान लो कोई IT की ट्रेड है, ठीक है, IT हम बिल्कुल सर्च करते हैं IT। तो जैसे आपने IT लिखी तो IT से संबंधित जैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या IT से संबंधित जितनी भी है, ये सारी चीज़ें इसकी खुलकर आ जाएगी। अब मान लो आपको सर्च करना है इलेक्ट्रीशियन, तो जैसे इलेक्ट्रीशियन वाला आ गया, फिटर वाला भी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रीशियन पर क्लिक करना है इस तरीके से, ठीक है। आपने क्लिक करा, यहाँ से आपको सारी चीज़ मिल जाएगी कि ट्रेड प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर सेशन, जो मतलब पहले हो चुके। तो ये सारी चीज़ है। आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन बैंक, यहाँ से आपको जाना है। आप टोटल स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, यहाँ से सारी चीज़ आपके पास लिखी हुई है कि इम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर के लिए, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकंड ईयर के लिए। लेकिन क्या है, ये इंग्लिश में है, इसमें हिंदी वर्जन नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं 22 जुलाई 2022 के लिए है और ये 30 मई 2024 में आया हुआ है। उसके बाद ये आपके अपडेटेड यहाँ लिखा हुआ भी देखो दोस्तों, इसमें हर चीज़ की जो डेट है लिखी हुई है, डेट यहाँ आप यदि अच्छे से देख पा रहे हो तो ये जो वर्जन है 2025 का है। आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। आप इस तरीके से इसे बहुत अच्छे तरीके से लगाओ, ठीक है। सबसे पहले आप इसे पढ़ लो और लास्ट में सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं कि जैसे कि इस फाइल का नाम पूछ लिया, इसमें किसी एक चीज़ का नाम पूछ लिया, उसके बाद आपसे क्या पूछ लिया, नीचे चलोगे, इसका नाम पूछ लिया, निम्न चित्र में दर्शाया गया हथौड़े का नाम बताओ कौन सा है, ठीक है ना, बॉल पिन हैमर है या ये कौन सा पिन है आपका। तो यहाँ से इसके नाम भी दियोगे। उसके बाद ये आपके औजार हुए, इसमें टोटल क्वेश्चन वही हो गए जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में क्या है, इसमें आंसर भी दिए हुए हैं। सबसे लास्ट में क्या है दोस्तों, आप मान लो कभी कभी दिक्कत होती है कि आप क्या करें कैसे, तो यहाँ से सबसे बड़ी बात है, देखिए आपके टोटल क्वेश्चन कितना आएंगे, 75। तो 1 से लेकर 75 तक, यानी कि आपके 75 तक क्वेश्चनों के आंसर दिए हुए, तो उसके बाद ये आपके आंसर की है। तो आप यहाँ से सारे पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, जो जिस ट्रेड का है अपनी ट्रेड का डाउनलोड करें, अच्छे तरीके से पढ़ ले। देखो दोस्तों, पढ़ना आपको, पास आपको होना, मेहनत आपको करनी, सिर्फ दूसरा व्यक्ति आपको सिर्फ डायरेक्शन दे सकता है, बता सकता है, समझा सकता है, लेकिन आपके पेपर में ना तो वो बैठ सकता है,
ना आपको पेपर में हेल्प कर सकता है, सिर्फ जो कर सकता है यहाँ कर सकता है, आपको अच्छे तरीके से समझाना, पढ़ाना, किसी में कोई समस्या हो यदि आप पूछते हो तो उसको डाउट को दूर करना, यो एक इंस्ट्रक्टर का कार्य होता है। यदि अब भी आपको किसी कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन समस्या सबसे बड़ी यही है, आपको पूछना कुछ नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में कभी कुछ नहीं पूछते, क्यों? यदि आप पूछोगे तो आपका कमेंट में नाम आ जाएगा, और नाम आएगा तो अब दिक्कत है कि इस लड़के ने या इस लड़की ने या जो भी स्टूडेंट है उसने ये क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, यदि आप पूछते हो तो आपका डाउट क्लियर होगा, कुछ और नहीं। जैसे कि अभी आपकी फुल फॉर्म है NAPS की, ठीक है ना, तो ये बहुत सारी चीज़ लिखी हुई है, आप अच्छे से तरीके से जब पढ़ोगे समझोगे तो आप हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। अब देखिए एक चीज़ और आपको दिखा दे थोड़ी सी, ये देखिए आपके जिस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसा आपके वर्कशॉप के क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं, जैसे अब यहाँ देखो आपको दिखाई दे रहा हो छोटा सा ट्रेड थ्योरी, तो यानी कि ट्रेड थ्योरी के कितने क्वेश्चन आए आपके? 38 क्वेश्चन है। उसके बाद वर्कशॉप के क्वेश्चन है, ये वर्कशॉप के क्वेश्चन है, इसमें मूलभूत इकाई कौन सी है, ठीक है ना, ये आपके हैं। MKS में का मान पूछ लिया, 1 इंच पूछ लिया। उसके बाद नॉर्मल 1% का क्वेश्चन 529 वाला पूछ लिया। उसके बाद आपकी क्वेश्चन ED, ठीक है, ED के भी 6 क्वेश्चन। उसके बाद ED पूछने के बाद वो क्या पूछेगा? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है, क्या पूछेगा दोस्तों? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपके 25 क्वेश्चन यानी कि 50 नंबर के। तो कुल मिलाकर पूरा पेपर का प्रारूप यहाँ से आपका दिया हुआ है। आप अच्छे तरीके से इस पेपर को डाउनलोड करें, प्रिंट आउट लिखने वाले अच्छे तरीके से पढ़ लें। यदि कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।